हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी इस अर्थ प्लैनेट पर ट्विन फ्लेम का जन्म होता है, जब भी वो आते हैं और उनका कुछ लाइफ स्पेंड होने के बाद जब भी उनको पता चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तभी उनको ये भी पता चलता है कि उनके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक क्यों होता है। तो जो स्पिरिचुअल अटैक, जो ब्लैक मैजिक होता है, ये एक प्रकार का एनर्जी ही है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ब्लैक मैजिक भी एक तरह का एनर्जी ही है, नेगेटिव एनर्जी। ये एक तरह की साइकिक अटैक या एनर्जी अटैक ही होता है, जो हमारी ऊर्जा को हमसे छीनने की कोशिश करता है। तो आपका ऑरा जितना वीक होगा, आप उतने ही नेगेटिव अटैक का शिकार होंगे। तो हो सकता है ये मेंटल अटैक या फिर साइकिक अटैक या फिर फिजिकल अटैक या फिर फिनेंशियल अटैक, कोई भी लेवल पर हो सकता है। ये ब्लैक मैजिक में हमेशा एक नेगेटिव ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे ऊर्जा को आकर विध्वस्त करते हैं। और अगर हमारी ऊर्जा बहुत वीक होता है तो इसे हम कैच कर लेते हैं, हमें आकर ये इफ़ेक्ट डालता है। पर अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इन्हें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है, तो फिर इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप देख भी पाएंगे कि इसमें कोई इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा है। अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो जब भी नेगेटिव अटैक्स होता है तो आप देखेंगे आप अपना संतुलन खो देते हैं, कुछ भी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, डरे डरे हुए से रहते हैं एंड चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वो लंबे समय तक एक ख़याली पुलाव में जीते हैं। मीन्स वो इल्यूज़न में जीते हैं, वो भ्रम में जीते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा बात उनके लिए सही है। और सामने वाला जो कहते हैं, अगर वो सही बताते हैं फिर भी उनको लगता है कि गलत है, शायद सही है शायद गलत है। वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। पर जो जिनके द्वारा ये अटैक हो रहा है, वो एकमात्र उनकी ही बात को समझते हैं और उनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिकली उनसे नेगेटिव वे में जुड़ा हुआ होता है और ये बात उनको खुद ही मालूम नहीं होता है। और ये लंबे समय तक चलते रहता है और वो ऐसे महसूस भी करेंगे कि वो स्टक है कोई भी सिचुएशन में, वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है। एकदम उनको लगेगा कि उनका एनर्जी ख़त्म सा हो गया है। पूरा दिन थकान महसूस होगा, कोई भी काम करने में उनको मन नहीं लगेगा। और अगर उनका कोई गोल है, मानो अगर वो उस गोल को पूरा करने में लगा हुआ है, तो फिर उस गोल को पूरा करने में जितना स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरत था या फिर ज़रूरत है उनको बनाना है, वो उस बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। एंड उनको लगेगा कि हमेशा वो शरीर से भी थका हुआ है, दिमाग से भी थका हुआ है। उनको बेवजह नींद आने लगेगा। कभी कभी उनकी पूरा शरीर में ये सब सिम्टम दिखने को भी मिलता है। पूरा शरीर में, शरीर का कोई कोई उनका ऑर्गन लगेगा कि इसमें दर्द हो रहा है, कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी कमर में। हमेशा कहीं ना कहीं जगह एक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। और कभी कभी उनको वोमिटिंग जैसे हो जाएगा। कभी कभी उनको लगेगा कि सही है, उनका कोई बीमारी नहीं है, इलाज करने वाला कोई बीमारी नहीं। अगर वो डॉक्टर भी दिखा लेंगे फिर भी कोई रोग नहीं बाहर आएगा, कुछ भी नहीं होता है। फिर भी वो जैसे उनका तबीयत ख़राब है, वो ऐसा फील करता है। तो ये बहुत ही बुरा कंडीशन होता है। वो पूरा नेगेटिव एक जाल में फंस जाते हैं।
एंड अगर वो ये सब बारे में अवेयर नहीं रहते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो फिर ये चीज़ और ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और ज़्यादा उसे अटैक करता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि लो वाइब्रेशनल स्टेट में जो लोग रहते हैं उन पे ये ज़्यादा असरदार हो जाता है। और अगर आप इनर वर्क करते हो, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तो फिर आपको ये टच भी नहीं कर पाएगा। आप ऐसे फील करेंगे। और आपको अगर आप नेगेटिव वे में, अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका इमोशन, आपका विचार भी शायद कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। आप ऐसा नहीं हो, आप ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते, आपका मकसद ये नहीं है, आप ये व्यक्ति ही नहीं हो, पर आप करते हो वैसे ही, आप वैसे वही डायरेक्शन में आप जाते हो जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हो। एक एनर्जेटिक फॉर्म में आप चलते रहते हो। आपको कोई भी दिशा नहीं दिखता है, बस सीधा उनकी तरफ ही आपका उनकी तरफ ही आप मोड़ लेते हो, हमेशा हमेशा के लिए। पर आपको लगता है शायद यही एक पाथ है, और सब आपको लगने लगेगा कि सब दरवाज़ा बंद है आपके लिए, बस एक ही रास्ता खुला है, यही सही है। आप हमेशा इल्यूज़न में जियोगे, भ्रम में जीते रहोगे। और ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम इसी वजह से, ट्विन जो पार्टनर होता है, एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, जो दो रोल अदा करते हैं, दो बॉडी में, दो एक ही सोल दो बॉडी में अलग अलग से स्प्लिट हो जाते हैं, और उसी को हम लोग ट्विन फ्लेम कहते हैं।